जेल में बंद रहने के बावजूद एक व्यक्ति, उनके परिवार वाले एवं उनके सहयोगी पर दोबारा केस दर्ज कर प्रताड़ित किया जाता है। जिला संवाददाता जयराम कुमार की रिपोर्ट। मधेपुरा जिला से खबर आ रही है, पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने एवं झूठे केस में जेल में रहने के बावजूद एक निर्दोष व्यक्ति रामनारायण शाह उर्फ डोमी शाह उनके परिवार वालों एवं उनके सहयोगी पर झूठे केस में फंसाने का मामला सामने आया है। वहीं आवेदक रामनारायण उर्फ शाह डोमी शाह के द्वारा समाचार के माध्यम से खुलासा करते हुए कहा कि झूठे केस पुलिस द्वारा कर देना सुशासन बाबू के रसूखदार अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के लिए कितनी शर्म की बात है। बताते चले कि यह मामला मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र का है। सूत्रों के द्वारा भी इस मामले को सही ठहराते हुए बताया गया है कि एक व्यक्ति को राजनीति के तहत झूठे आवेदन पर सुशासन बाबू के रसूखदार अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी संगीन जुर्म में केस दर्ज करके उसको जेल भेज देते हैं और उसके पूरे परिवार को बार बार पुलिस के द्वारा तंग तबाह किया जाता है। फिर भी उसके परिवार वाले एवं सहयोगी के द्वारा प्रशासन के छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक गुहार लगाई जाती है कि मेरा आदमी निर्दोष या बेकसूर है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वहीं हमारे सहयोगी बताते हैं कि दोबारा सुशासन बाबू के रसूखदार पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी ने तो हादी कर दिया है। उसी व्यक्ति पर फिर से जेल में बंद रहने के बावजूद झूठा केस दर्ज कर दिया है और उसके परिवार वालों एवं उसके सहयोगी पर भी दोबारा केस कर दिया जाता है। समस्या ये है कि हम जेल में थे, एगो झूठा चुनाव रणनीति के तहत हमको झूठा केस करवा करके जेल भेज दिया। और जब चुनाव हुआ 22 को गिनती हुआ, 22/10/21 को, और 22/10/21 को गिनती के बाद जेलर साहब लगभग 10-12 बजे रात को आते हैं और कहते हैं कि रामनारायण शाह कौन है? बोले हम हैं। अब बोले कि चलो, लेकर के चंपर चले गए और जेलर साहब और एगो पुलिस पदाधिकारी था और बोला कि ये तुम घर का मोबाइल नंबर बताओ। हम घर का मोबाइल नंबर बताए और बोला कि इस नंबर पर बात करो घर वाले से। जब बात किए तो यहाँ पता चला कि यहाँ रोड जाम है और रोड जब जाम है तो पता चला कि क्या लोग रोड जाम कर दिया है। तब बोला कि आज नहीं दूसरा नंबर बताओ, तो हम 2-3 ठो नंबर दिए, जिसके आवेदन हम सब पुलिस पदाधिकारी और डीएम साहब को दिए हैं, जो कि कॉल रिकॉर्ड निकालने के लिए हम किस मोबाइल से बात किए हैं। ये लेकर के जब हम घर आए तो हमको पता चला, पुलिस पदाधिकारी सब बोला कि आपका नाम और आपका परिवार का नाम और आपका सहयोगी जो पार्वती देवी का मदद किया था, उस सबको रोड जाम में लगभग फंसा दिया गया। FIR हो गया। वो जेलर साहब मोबाइल से बात करवाया और यहाँ का सिंहेश्वर और मधेपुरा पुलिस प्रशासन का कहना है कि जेल से बात करवाया मोबाइल पर, रामनारायण शाह और डोमी शाह और भड़काया और वही विद्रोह फंसाया और लाठी थप्पड़ और ईंटा फेंकने के लिए बोला कि ऐसा मार मारो जो जिला पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन बेबस हो जाए। इसी कारण हमको जेल केस में फिर दोबारा फंसा दिया। जब हमको पता चला तब हम लिखित आवेदन दिए पुलिस पदाधिकारी को और हर डीएम को भी दिए आवेदन है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड हम कहते हैं कि जब हम जेल से फटकाए हैं और फंसाए हैं तो कॉल रिकॉर्ड निकाले और जो मोबाइल पर बात किया है, जेलर साहब के मोबाइल पर बात किया, वो मोबाइल नंबर भी हम लिख करके दिए। जेल से हम जो नंबर पर बात किया उसका कॉल रिकॉर्ड निकाल, लेकिन पुलिस प्रशासन वो बात को छपा रहा है और दूसरे आरोप में हमको जबरदस्ती पकड़ने के लिए आते। हम अपना बेघर, हमारा सारा परिवार बेघर है अभी तक, लेकिन कोई जिला का कोई प्रशासन और बिहार का भी प्रशासन, एक भी प्रशासन ये बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पूरा परिवार अभी रोने के लिए बेकल है, सब बेकल, लेकिन कोई इस बात का नहीं को निकाला जाता है। अगर पूछो पुलिस को मनमानी से लेकर के क्या कारण है, क्या कितना रिश्वत दिया है परवेज आलम चांदनी खातिन का पत्तू, कलेक्टर को खरीद करके चुनाव भी हमको हरा दिया और कलेक्टर वहाँ को बूथ कैप्चर करवा दिया, एसपी डीएम, और वहाँ को तब तो भी हार गया। तो डीएम यहाँ पर भी घोषणा पार्वती देवी का कर दिया था। हमको जब गाँव आए तो हमको पता चला, फिर भी कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट दे दिया
और हमको झूठा केस में भी रखा था। इसका जांच कोई पदाधिकारी, कोई पुलिस पदाधिकारी, कलेक्टर, एसपी, डीएम और क्या कहते हैं मुख्य सचिव और पूरा बिहार में कोई ऐसा अफसर में है जिसको आवेदन हमने दिए। और देशद्रोही का नारा भी लगाया परवेज आलम का सहयोगी, और कोई जो बात में पता चला और मोबाइल से जो बात किया उसमें भी हमको बोला कि देशद्रोही का नारा भी लगा दिया, ये लोग रोड भी जाम कर दिया। सारा साजिश कलेक्टर साहब का था। जिला पदाधिकारी पैसा ले करके और चुनाव उसको जिताया और सारा आरोप हमारे परिवार पर लगा दिया। अगर गिनती किया जाए और इसका पूरा अगर जांच होगा तो जिला पदाधिकारी जिला का मालिक है, जिला का देवता होता है, लेकिन वैसा काम किया कि रिश्वत ले करके एक गरीब व्यक्ति को हरा करके एक अमीर को गला में माला पहना दिया और उसको छपाने के लिए सारा परिवार को, सारा हमका सहयोगी जो हमरा वोट दिया था सबको फंसा दिया। और हम आवेदन देते देते हर जगह बेकल हो गए। इसे लेकर के मुख्यमंत्री तक दी और सब डीआईजी, आईजी, डीजीपी, मुख्य सचिव, जिला पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ सबको दिए, एसपी को भी दिए, डीएसपी को भी दिए। नीतीश कुमार को जनता दरबार में भी आवेदन दिए, लेकिन हमको जनता दरबार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को भी हमको नहीं बुलाया। हम यहाँ सारा परिवार हमारा रो रहा है। कोई जवाब, कोई जब जांच होता है तो रास्ते घरे जांच प्लॉट पर नहीं आते हैं, कहता है कि जांच करेंगे, लेकिन प्लॉट पर नहीं आता है और वही अफसर वही मधेपुरे में बैठ करके ऑफिसे में गवाही झूठा ले करके और वही लिखित कर देता है। और जो कहता है परवेज आलम वही डीएसपी, एसपी, कलेक्टर सब वही सुनता है। उसको पैसा पर लोग खरीद लिया है। जो पहले केस हुआ था जो कि चुनाव को परवेज आलम को जिताने के लिए हमको चुनाव में वंचित परवेज आलम की पत्नी को जिताने के लिए, हमारे पत्नी को हराने के लिए और ये को झूठा केस करवा दिया जिसमें साफी जी थाना प्रभारी थे और चुनाव से वंचित रखने के लिए हम पर केस किया और चुनाव के समय में हमको गिरफ्तार कर लिए। जबकि चुनाव में डीआईजी साहब को उससे क्या कहते हैं उस केस में डीआईजी साहब का आवेदन दिए थे, डीआईजी साहब एसपी साहब का आवेदन दिए, एसपी साहब थाना को आवेदन दिया जांच के लिए। जांच में मुद्दे खुद बोला जब हम दूसरे के कहने पर जांच किया, जो कि हम एफआईआर के तहत थाना प्रभारी से मांगे थे तो थाना प्रभारी दिया, फिर भी वो कागज को थाना प्रभारी एफआईआर में दिया है जो मुद्दे कहता है कि हम दूसरे के भड़काव पर, दूसरे के जबरदस्ती करने पर हम केस किए, जिसमें 5 गवाह था और गवाह के सामने उसका बेटा भी आधार कार्ड जो भी कागज हमने जुम्मा में है, लेकिन वो बात को छपा करके जबरदस्ती हमको गिरफ्तार कर लिया चुनाव परवेज आलम को जिताने के लिए। और बूथ पर भी डीएम और एसपी अपने से वोट करवाया परवेज आलम की पत्नी को, चांदनी खातून को। फिर भी चुनाव हम जीत गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर घोषणा करते समय घोषणा भी हो गया पार्वती देवी का जी, लेकिन फिर भी डीएम उसको चुनाव को बदल करके वो चांदनी खातून का जीत कर दी। एसपी साहब का जांच भी किया गया, लेकिन सरजमीन पर नहीं आकर के वहीं से लिख दिया गया, लेकिन सरजमीन पर नहीं आकर के वहीं से लिख दिया। कौन 73-21 है उसमें गवाह सब कोर्ट में लिख करके दे दिया और सब पदाधिकारी को एक शपथ पत्र बना करके दे दिया जो हम लोग से पुलिस कोई बयान नहीं लिया है, करेंगे। लेकिन प्लॉट पर नहीं आता है और वही अफसर वही मधेपुरे में बैठ करके ऑफिसे में गवाही झूठा ले करके और वही लिखित कर देता है और जो कहता है परवेज आलम वही डीएसपी, एसपी, कलेक्टर सब वही सुनता है। उसको पैसा पर लोग खरीद लिया है। मंत्री को भी आवेदन दिए, गृह प्रधानमंत्री को भी आवेदन दिए, राष्ट्रपति को भी आवेदन दिए, मुख्यमंत्री को जनता दरबार में लोग आप बोला कि जनता दरबार में आवेदन दीजिए तब तुमको बुलाएगा, लेकिन जनता दरबार में हमने आवेदन दिए, लेकिन हमको कहीं न्याय नहीं मिला। अगर कोई ईमानदार अफसर है बिहार में जो निष्पक्ष जांच करे, अगर हम दोषी है तो हमको सजा दीजिए, नहीं तो जो दोषी है उसको सजा दीजिए।